अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि कासिम सुलेमानी के जो दामाद हैं वो ईरान के अंदर मुख्तलिफ वेपन्स लेकर दोबारा हिजबुल्लाह को स्मगल कर रहे हैं। इस हवाले से इजराइल ने काफ़ी जो है परेशानी इस मामले को लेकर जताई है और उनका अगला टारगेट जो है कासिम सुलेमानी का दामाद है। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि जो है वो हिजबुल्लाह ने एक नई फोर्स बनाई है अल फतेह नाम की, और ये मस्जिद अल अक्सा के ऊपर काम करेगी। खैर, आपको यह भी बता दें कि इजराइल जो है वो अपनी सॉवरेनिटी ईस्टर्न साइड पर खो रहा है और हमास और हिजबुल्लाह मिलकर काम कर रहे हैं। इस वजह से जो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अपना डोमिनेंस, और जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है और डोमिनेंस इजराइल ने यहाँ पर खो दिया है। खैर, अगर बात करें हम इजराइल की, तो इजराइल कासिम सुलेमानी के जो दामाद की वजह से काफ़ी परेशान है। और आपको यह भी बता दें कि XIRGC हेड सुलेमानी सन इन लॉ स्मगल्स वेपन टू हिजबुल्लाह। इजराइल की IDF का बयान आया है कि जो पुराने कासिम सुलेमानी हैं उनका भतीजा दामाद जो है वो हिजबुल्लाह के आला लीडरशिप के साथ मुलाकातें भी करता है। हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के चीफ है, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है इस शख्स की। और जितने भी इजराइल के अंदर ऑपरेशन जारी हैं, ये जो शख्स है कासिम सुलेमानी का दामाद हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह की आला क़यादत के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करते हैं। साहब, आपको ये भी बता दें कि ये शख्स जिसका नाम है रजा, ये कासिम सुलेमानी की एक बेटी है जिसका नाम है ज़ैनब, उसके साथ ये शादी इसने की है। और 2020 के बाद जब से कासिम सुलेमानी मारे गए हैं बगदाद के अंदर, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ड्रोन अटैक करके बगदाद के अंदर इनको हलाक किया था, उसके बाद ये शख्स काफ़ी एक्टिव हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जो रजा है flies several times a month to Iran and uses his time there to coordinate the smuggle of advanced weaponry to the terror group। आपको ये भी बता दें कि जो कासिम सुलेमानी का दामाद जिसका नाम रजा है वो 12 मरतबा ईरान और हिजबुल्लाह के दरमियान कोऑर्डिनेशन और ब्रिज का काम करता है और ईरान से बड़े ही एडवांस वेपन्स लेकर स्मगल करता है। यही वो शख्स है, यानी रजा was placed on US काउंटर टेररिज्म ब्लैक लिस्ट इन 2018। और आपको ये भी बता दें कि जो ये दामाद है कासिम सुलेमानी का, ये 2018 से अमेरिका ने इसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और अपनी टेररिस्ट लिस्ट के अंदर शामिल किया हुआ है। इसके खिलाफ जो है टेरर अटैक्स के बारे में है, सुसाइड बॉम्बिंग इजराइल के अंदर करवाने और गजा की पट्टी पर सुसाइड बॉम्बिंग करवाने के इल्ज़ाम की वजह से इसको अमेरिका ने अपनी टेरर लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया हुआ है। खैर, अगर हम बात करें इजराइल की ईस्टर्न साइड के ऊपर, और ईस्टर्न साइड बिल्कुल इजराइल के हाथ से निकल गई है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं यहूदी वो अपना घर बार कारोबार छोड़कर तल अवीव की तरफ, हीफा शहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो है लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं ईस्टर्न साइड के ऊपर। इसी वजह से इजराइल का एक आर्टिकल आया है कि इजराइल इज लूजिंग सॉवरेनिटी ओवर ईस्ट यरूशलेम। तो ये एक बड़ी ही अजीब बात है यहूदियों के लिए कि हर तरह का इनको इन्वायरमेंट मुहैया है, फिर भी ये जो है हमास और हिजबुल्लाह के सामने टिक नहीं पा रहे। खैर, आपको ये भी बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह के जो है अब मामला आगे बढ़ गए हैं और हमास ने एक ग्रुप बनाया है, आर्म्ड ग्रुप, जिसका नाम है अल फतेह। और इस अल फतेह ग्रुप के मदद से मस्जिद अल अक्सा के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अगर कोई भी यहूदी यहाँ पर आकर अटैक करता है तो अल फतेह ग्रुप के लोग उसको टैकल करेंगे। इज हमास ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू फतेह आर्म्ड विंग? तो इसके बारे में ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। अगर हम बात करें हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह जो है आजकल 1.5 लाख के करीब इनके पास मिसाइल्स हैं, जिसमें छोटे बड़े रेंज के मिसाइल हैं, पेलोड्स हैं, और सारे के सारे ईरान की जानिब से आ रहे हैं। और इसमें सबसे अहम हाथ जो है वो कासिम सुलेमानी के दामाद रजा का ही है करवाने